तो ध्यान दो बड़े, अब अपने सबका नेक्स्ट टॉपिक है कि रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। मतलब इस अनुवांशिकी के फील्ड में बहुत सारा वैज्ञानिक आता है। वैज्ञानिक तो बहुत सारा साइंटिस्ट, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए इनहेरिटेंस पर स्टडी करने के लिए, लेकिन क्या रीजन है कि मेंडल साहब सक्सेस किए, बाकी साइंटिस्ट ने सक्सेस नहीं किया। तो देखो बारे यहाँ पर बारी बारी से यहाँ पर दो पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट में क्या कर रहा है, सबसे पहले देखो हिंदी में पढ़ रहे थे कि इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं कि मेंडल एक समय में एक या दो जोड़ी लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते थे। मतलब कोई भी जब पौधा पर स्टडी किया तो पौधा पर विभिन्न सारे कैरेक्टर्स देखने को मिला। जैसे कि मेंडल साहब जो एक्सपेरिमेंट किया तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ढूंढा था, मतलब 7 जोड़ा विपरीत लक्षण था। उन्होंने एक बार में जब स्टडी कर रहा था तो एक बार में एक कैरेक्टर को लेते हुए या एक लक्षण को लेते हुए उन्होंने क्या किया, स्टडी किया, या एक साथ 2 कैरेक्टर को लेते हुए उन्होंने स्टडी किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मल्टीपल कैरेक्टर 2 से अधिक लक्षण को लेकर के क्रॉस किया, इसीलिए जो है बाकी साइंटिस्ट सक्सेस नहीं किए, लेकिन मेंडल साहब सक्सेस कर गए। तो क्लियर लिखा हुआ कि मेंडल एक समय में एक या 2 जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते थे, लेकिन मेंडल से पहले के वैज्ञानिक एक समय में अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते थे। मतलब एक साथ 2 से अधिक मल्टीपल कैरेक्टर को लेकर के स्टडी करते थे, जिसके कारण उसका एक्सपेरिमेंट कभी भी सफल नहीं हुआ। अतः इनको सफलता नहीं मिली। किनको, तो जो एक से अधिक कैरेक्टर को लेकर के जो है स्टडी किया। मेंडल के पहले कॉल रूटर साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने तंबाकू के पौधा पर, और एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जॉन गॉस एवं नाइट, इन्होंने मटर के पौधे पर स्टडी किया, लेकिन इन्होंने सक्सेस नहीं पाया। रीजन क्या है, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल कैरेक्टर को लेते हुए स्टडी किया था। दूसरा क्या कर रहा है, सामग्री का चुनाव। मटर के पादप का चयन अध्ययन के लिए उपयुक्त है। मतलब दूसरा जो है मेंडल साहब के सक्सेस करने का रीजन क्या है कि इन्होंने मटर के पौधे को क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया, जिसके निम्नलिखित लाभ है। मटर के पौधे को अपने एक्सपेरिमेंट में रखा, इसके क्या क्या लाभ हुआ, तो सब मतलब क्या क्या इसके फायदे थे। तो पहला में देखो क्या लिखा हुआ है कि पी प्लांट इज एनुअल प्लांट, यानी कि मटर का जो पौधा होता है वो एक वर्षीय पौधा होता है। एक वर्षीय एनुअल प्लांट्स का मतलब होता है एक मौसम या एक सीजन में उगने वाला पौधा। जनरली देखा जाए तो इसका लाइफ स्पेन 3 से 4 महीने का होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता है। इसलिए कह रहा है कि पी प्लांट इज एनुअल प्लांट विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 2 to 3 मंथ। मतलब इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 2 से 3 महीने। विपरीत विभेद के लक्षण पाए जाते हैं, मतलब इट हैज मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब इसमें विभिन्न सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं। वैसे है बुक में जो है आपको 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया गया, ठीक है। तो आपको ये भी आगे देखने वाले आपको ये भी पूछ दिया जाएगा कि मेंडल साहब जो है कितने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने जोड़े कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था। तो 7 जोड़ा, मतलब 7 जोड़ा लिया हुआ था, जो कि अपने सब आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ इसमें देखो बारे कि नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट इन पी प्लांट। देखा जाए तो सबसे पहली बात जो है मटर का जो पौधा जो होता है ये एक बाइसेक्सुअल, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है। मटर के पौधा में कैसा फ्लावर रहता है, बाइसेक्सुअल। जब ये बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी फ्लावर रहेगा, मतलब फ्लावर का मेल पार्ट एंडोसियम भी रहेगा, फीमेल पार्ट गैलोसियम भी रहेगा, उसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं। जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इमेस्कुलेशन मेथड के द्वारा हम उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। तो सबसे अच्छा रीजन ये भी था कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता था। नेक्स्ट क्या, क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड in it artificially, so hybridization can be made possible। मतलब जो है क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म, मतलब इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इमेस्कुलेशन मेथड के द्वारा क्या करेंगे, तो बड कंडीशन में, फ्लावर के बड कंडीशन में ही एंथर को रिमूव करा देंगे और आसानी से हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। इसलिए लिखा सो हाइब्रिडाइजेशन कैन बी मेड पॉसिबल, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या 5वां पॉइंट में
पी प्लांट इजी टू कल्टीवेट, पी प्लांट मटर के पौधे को हम लोग आसानी से उगा भी सकते हैं। ये सारे के सारे करैक्टर किसमें देखने को मिलता था, मटर के पौधे में। नेक्स्ट क्या करा कि पी सीड्स आर लार्ज, मटर का जो बीज जो होता है वो बड़े साइज में होता है। इन एडिशन टू पी मेंडल वर्क ऑन राजमा एंड हनी बी, मतलब इन्होंने मटर के पौधे पर तो स्टडी किया ही, मटर के साथ साथ जो है इन्होंने राजमा के पौधे पर और जो है मधुमक्खी पर भी इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था। ध्यान दो, इस पॉइंट को एक बार और समझते हैं, फिर अपने सब जो है इसके नीचे वाले पेज में देखेंगे। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन निकलता है। सबसे पहले कि मेंडल को सक्सेस होने का जो है क्या राज है, मेंडल जो है क्यों सक्सेस किया, तो आपको यहाँ पर जितने पॉइंट है सारे के सारे लिखना पड़ेगा। दूसरा आपको पूछ दिया जाएगा कि मेंडल साहब अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे को ही क्यों लिया, तो यहाँ पर मटर के पौधे के क्या क्या गुण थे इसके बारे में लिखना पड़ेगा। मतलब मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे को ही क्यों लिया, तो ये दूसरा पॉइंट वाला जितना जो है पॉइंट है सारा लिख लेंगे। लेकिन जब पूछ देगा कि क्या रीजन है कि मेंडल साहब सक्सेस किए, तो यहाँ पर जितना पॉइंट है सारा का सारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला ये आपको ध्यान रखना, मेंडल साहब के सक्सेस के होने के जो है पहला रीजन क्या कि इन्होंने एक बार में एक या दो करैक्टर को लेकर के स्टडी किया, क्योंकि बाकी साइंटिस्ट जो है एक बार में मल्टीपल करैक्टर को लेकर के स्टडी कर रहा था, इसलिए उन्होंने सक्सेस नहीं किया। दूसरा जो है सबसे बड़ा कि इन्होंने सामग्री का चुनाव, मटर के पौधे को ही अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या स्टडी किया। अगर कोई बड़े पौधे को बड़े पौधे पर अगर एक्सपेरिमेंट करता, उस पौधा के ऊपर चढ़ना पड़ता, इसके फ्लावर में देखना पड़ता मेल पार्ट कौन है फीमेल पार्ट कौन है। लेकिन मटर का पौधा हाइट में क्या होता है, छोटा होता है, तो उसे आसानी से कल्टीवेट उगाया जा सकता है और उस पर आसानी से स्टडी किया जा सकता है। तो मटर के पौधा में सबसे पहला पॉइंट दे दिया कि यह एक वर्षीय होता है, मतलब एक मौसम में ही इसका क्या हो जाता है, मटर के पौधे जो है एक मौसम में ही उग करके खत्म हो जाता है। साथ ही साथ इसका जीवन काल क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, 2 से 3 महीने का होता है। इसके बाद मटर में अनेक विपरीत विभेद के लक्षण जनरली पढ़ेंगे, अपने सब जस्ट पढ़ने वाले हैं। 7 कंट्रास्टिंग करैक्टर पाए जाते हैं किसमें, मटर में। नेक्स्ट क्या करा, क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी, सॉरी ऊपर का पॉइंट है, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट इन पी प्लांट, मतलब मटर के पौधे में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसीलिए कहता है क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन आर्टिफिशियली, मतलब इसमें जो है आर्टिफिशियली बता चुके, आर्टिफिशियली जहाँ लग जाएगा इसका मतलब मैनमेड, मनुष्य का वहाँ पर क्या हो, मनुष्य इन्वॉल्व होगा, मनुष्य अपने तरीके से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकता है। सो हाइब्रिडेशन कैन बी मेड पॉसिबल, इसमें हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट है पी प्लांट इजी टू कल्टीवेट, मटर के पौधे को हम आसानी से उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि पी सीड आर लार्ज, मटर का बीज क्या होता है, बड़ा होता है। साथ ही साथ आपको नॉलेज के लिए याद रखना है कि मेंडल साहब मटर के पौधे के साथ साथ राजमा के प्लांट और हनी बी, मधुमक्खी पर भी इन्होंने क्या किया था, ऐसे राजमा का पौधा नहीं, राजमा होता है, राजमा का भी जो है प्लांट होता है, वो भी छोटा छोटा प्लांट होता है। यस, जिस तरीके से आपको क्या कहते हैं बीन्स देखे ना, बीन का सब्जी, उसी तरीके से यासीन के जैसा जो है उसमें जो है आपको फ्रूट रहता है। जब वो पहले जो है अपने सब जो है बोर्ड पर देखेंगे, फिर पुनः हम इस पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को ठीक से समझ में नहीं आएगा। मतलब अपने सब देखो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को अपने सब कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहली बात ध्यान दो करे, यहाँ पर अपने सब जो है पहला नंबर पर ध्यान दो, पहला नंबर पर हम सबसे पहले ले लेते हैं सीड से, सीड ले लेंगे तो सीड में 2 कैरेक्टर आ जाएगा। मटर के अगर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को देखें तो मटर के सीड से हम 2 कैरेक्टर बना सकते हैं। पहला जो है सीड का शेप, सीड शेप, और दूसरा सीड कलर।
क्या देख रहे हैं अपने से पहले कि मटर में कितना कैरेक्टर आ गया, मटर में एक सीड लिए और सीड से कितना कैरेक्टर बन गया, 2 कैरेक्टर, जो कि मेंडल साहब 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो लिया है उसको हम आपको इजी व्यू में बताते हैं कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो सीड का शेप की बात करेंगे तो सीड का शेप जो है 2 प्रकार का जो है होता है, एक होता है राउंड और दूसरा होता है रिंकल्ड। एक क्या है राउंड और दूसरा क्या है रिंकल्ड है। एक हो जाएगा राउंड और दूसरा हो जाएगा रिंकल्ड। इसके बाद क्या हमारे सीड कलर, तो मटर के बीच में देखे होइएगा 2 प्रकार का मटर होता है, एक होता है आपको येलो कलर का मटर दिखाई देगा और दूसरा होता है ग्रीन कलर। नहीं तो एक ले सकते हैं येलो एंड दूसरा क्या ले सकते हैं ग्रीन। तो इसमें टोटल कितना कैरेक्टर आ गया, 2 कैरेक्टर आ गया। दूसरा नंबर पर अपने सब ले सकते हैं फ्लावर पर, किस पर ले सकते हैं हमारे फ्लावर, फ्लावर यानी फूल। फूल में भी 2 कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो है, पहला जो है ले सकते हैं कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, और दूसरा ले सकते हैं अपने सब जो है पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर में भी जो है 2 कलर होता है, एक तो हो जाता है वायलेट और दूसरा हो जाता है आपको जो है व्हाइट। इसी तरीके से पोजीशन ऑफ फ्लावर में लेंगे तो एक तो हो जाता है आपको एक्जाइल और दूसरा हो जाता है टर्मिनल। अभी जस्ट समझते हैं एक्जाइल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है। तीसरा नंबर पर अपने सब कैरेक्टर ले सकते हैं पोड। पोड का मतलब होता है फली, फली का मतलब छीमी, जिसको आम भाषा में अपने से क्या कहते हैं छीमी कहते हैं। पोड का मतलब फली। मटर का फली जो होता है इसमें भी 2 कैरेक्टर आपको आ जाता है, एक तो आ जाता है शेप, लिख सकते हैं शेप ऑफ पोड, और दूसरा लिख सकते हैं कलर ऑफ पोड, कलर ऑफ पोड। तो अगर जो है शेप की बात करें तो एक का जो है शेप जो होता है वो इन्फ्लेटेड होता है और दूसरा का होता है कंस्ट्रिक्टेड। और कलर की बात करेंगे तो एक का जो है आपको जो है इसके फली का कलर जो होता है, एक का हो जाता है ग्रीन तो दूसरा का हो जाता है येलो। अब जनरली ध्यान दीजिए, और एक सबसे लास्ट में चौथा नंबर पर ध्यान दीजिए, चौथा नंबर पर आपको हो जाता है प्लांट हाइट। प्लांट हाइट, प्लांट हाइट से एक हो जाता है आपको टॉल प्लांट और दूसरा हो जाएगा ड्वार्फ प्लांट। मतलब एक लंबा पौधा हो जाएगा, दूसरा बड़ा पौधा। तो मटर में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, 7 जोड़ा होता है। जनरली आपको बुक में ऐसे नहीं मिलेगा, बुक में आपको यहाँ से मिलेगा जो है, कहाँ से मिलेगा बुक में देखने को, सो ध्यान दीजिए यहाँ से। जैसे कि पहला पॉइंट, अब ये नंबरिंग अलग हो सकता है लेकिन बात कुछ आपको ऐसे लिखा, जैसे लिखा सीड शेप तो सीड शेप लिखा होगा या लिखा होगा शेप ऑफ सीड। दूसरा में आपको लिखा होगा जो है कलर ऑफ सीड या सीड कलर। तीसरा में लिखा होगा कलर ऑफ फ्लावर या फिर जो है फ्लावर कलर। इसी तरीके से चौथा में लिखा होगा पोजीशन ऑफ फ्लावर या सिंपल में जो है फ्लावर पोजीशन। इसी तरीके से पांचवा में लिखा होगा जो है शेप ऑफ पोड, पोड का शेप कैसा होता है। इसी तरीके से 6 नंबर पर हो जाएगा कलर ऑफ पोड और 7 नंबर पर क्या हो जाएगा प्लांट हाइट हो जाएगा। मतलब आपको कुछ इस तरीके से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपके नोटबुक में दिया होगा जो है, लेकिन अपने सबको याद रखने के लिए आसानी तरीके से बना दिया कि जब कभी सीड का चर्चा करेंगे तो सीड से 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आ जाएगा, पहला सीड का शेप और दूसरा सीड का कलर। तो सीड के तो ध्यान दो, अपने सबको क्या बता रहे हैं कि जब कभी सीड माइंड में आएगा तो याद रखिएगा सीड से 2 कैरेक्टर आ जाएगा। पहला क्या हो जाता है सीड शेप और दूसरा सीड कलर। आप लोग जो है कुछ इस तरीके से अगर दूसरा डिफरेंट कलर ले ले तो चलिए यही कलर रहने देते हैं। इसका मतलब होता है झूरीदार। आपको कुछ इस तरीके से सूखा हुआ मतलब चोपटा हुआ बीज आपको नजर से रहता है, तो ये 2 कैरेक्टर सीड में आ गए। इसी तरीके से सीड कलर, तो सीड कलर में जो है जो मटर होता
होता है, उसको सुखाते ही तो वो मार्केट में नहीं आता देखो, है। सुखाने से बीज चौकटता नहीं है, क्या समझे, वो उसका करेक्टर ही ऐसा होता है। एक मटर आपको राउंड मिलेगा, टोटल गोल मिलेगा, बट दूसरा आपको जो है कंस्ट्रिक्टेड मतलब सिकरा हुआ मिलेगा। वो उसका करेक्टर ही है कि उसका सारा बीज वैसा ही रहता है। क्या पानी में डालने से फूल जाता है? पानी में तो वो पर्टिकुलरली जर्मिनेटिंग अंकुरित होगा, वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो फूलेगा ही कोई सीड जो है, ठीक है। लेकिन ये सीड आपको आता ही है इस तरीके से, जो दो प्रकार का सीड होता है। कलर की बात करेंगे तो कलर तो राउंड हो या रिंकल्ड हो, एक आपको येलो कलर का दिखाई देगा, दूसरा ग्रीन कलर का। इसी तरीके से फ्लावर में आपको जो है दो कैरेक्टर देखने को मिलता है, दूसरा फ्लावर का कलर और एक हो जाता है फ्लावर का पोजीशन। फ्लावर के अगर कलर की बात करेंगे तो देखो, फ्लावर का कलर एक वायलेट हो जाता है, बैंगनी कलर का हो जाता है, और एक हो जाता है व्हाइट यानी कि उजला कलर का। पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का अगर पोजीशन की बात करेंगे तो एक होता है एक्जाइल और दूसरा क्या होता है टर्मिनल। एक्जाइल टर्मिनल क्या होता है, तो आप लोग 11th में इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़े होंगे, नहीं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में क्या बताते थे, दी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन रैचेस, यानी कि रैचेस के ऊपर फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसी को क्या कहा जाता है, इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। और इन्फ्लोरेसेंस आप लोग पढ़े होइएगा, दो प्रकार का होता है, एक होता है रेसिमोस और दूसरा होता है साइमोस। या सिंपल व्यू में ऐसे याद रखिए कि कोई एक पौधा है और जब पौधा में ओल्डर फ्लावर सबसे नीचे रहेगा और न्यू फ्लावर सबसे ऊपर रहेगा तो उसे कहा जाता है रेसिमोस। रेसिमोस को ही कहा जाता है एक्जाइल। अब जैसे कि आप लोग देखे होइएगा मटर के पौधा में क्या होता है, तो सबसे नीचे आपको छीमी मिलेगा, है कि नहीं, जो मैच्योर हो गया रहता है। उसके ऊपर जो है उससे न्यू वाला छीमी मिलेगा, उससे ऊपर उससे न्यू वाला जो है छीमी जिसको फली कहते हैं, और सबसे ऊपर में देखिएगा फूल ही देखने को क्या होता मिलता है। बट कुछ ऐसे आपको मटर के पौधे मिलेंगे जो देखे नहीं होइएगा, ये मटर का पौधा ग्रो करता रहता है, ऊपर में ही फूल लग जाता है, जिसके कारण इस पौधे का हाइट क्या हो जाता है, रुक जाता है, बाकी फ्लावर इसके नीचे लगता है। कुछ इस तरीके से लगता था, उसे कहा जाता है टर्मिनल। और जब फूल नीचे से ऊपर की ओर एक्रोपेटल सक्सेशन में जब फ्लावर लगता है तो एक्जाइल, और बेसिपेटल मतलब बेस की ओर जब फ्लावर लगता है तो उसी को क्या कहा जाता है, टर्मिनल। इसी तरीके से पोड का मतलब होता है फली, छीमी। छीमी जो होता है इसमें पहले इसका एक शेप दे दिया, दूसरा कलर। तो अगर शेप की बात करेंगे तो इसके फली का शेप देखो और अपने सबको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मटर का जो छीमी जो देखे होइएगा तो एक आपको कुछ इस तरीके से, मतलब मटर को अगर बाहर से देखिएगा तो आप ये नहीं आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना बीज हो सकता है। और एक आपको मटर का जो है फली जो होगा ये एक ऐसा होता है जो देखने से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कितना बीज हो सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ बीज रहता है वहाँ ये उभरा रहता है, जहाँ जहाँ पर बीज नहीं रहता वहाँ थोड़ा थोड़ा फंसा नहीं रहता। छीमी में देखने को मिलेगा। आप कितना मटर देखे, ये सो पहले बताइए, इतना मटर एक बाजार में जाते होइएगा, मटर लाते होइएगा, जो लाते होइएगा सो वो इन्फ्लेटेड वाला है, ये आपको जो है खेतों में देखने को मिलेगा। किसान सब जो बोता है कि नहीं, तो खेत में एक दिन जाइएगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो ध्यान दो, इस तरीके का जो फली जो रहता है उसे इन्फ्लेटेड कहा जाता है, और इस तरीके से रहेगा उसे क्या कहा जाता है, कंस्ट्रिक्टेड। इस तरीके से दे दिया कि कलर ऑफ पोड का कलर एक का ग्रीन होता है, दूसरा का क्या होता है येलो। और 7 नंबर में क्या दे दिया, प्लांट हाइट दे दिया। तो प्लांट हाइट में एक होता है टॉल प्लांट और दूसरा क्या होता है, ड्वार्फ प्लांट रहता है। अब इन्हीं चीजों को अब नोटबुक के जरिए समझने की अपने सब कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बहुत सारा चीजें अपने सबको उतना ध्यान नहीं देना है। देखो 2 पॉइंट अपने सबको ध्यान देना है यहाँ से। एक तो ध्यान देना अपने सबको, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल डेटा ऑब्टेन बाय मेंडल इन एप्टू प्रोजेनी इन गार्डन पी। मतलब ये एक्चुअल डेटा जो मटर के पौधा में जो पाया जाता है, तो F2 जनरेशन से जो भी मिला उसका डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो अपने सबको इसमें 2 चीज याद रखना है। तो यहाँ पर 2 चीज याद रखना है। क्या क्या चीज याद रखना है, तो एक तो याद रखना है यहाँ पर जो है कैरेक्टर्स, जो कि 7 कैरेक्टर्स यहाँ पर दिया हुआ है, और दूसरा में एक डोमिनेंट कैरेक्टर रखना याद रखना है और एक रिसेसिव कैरेक्टर। बाकी आगे पीछे क्या लिखा है इन चीजों पर आप लोग ध्यान मत दीजिए।
पहला में क्या लिखा हो, लेंथ ऑफ प्लांट, जो कि सबसे पहले हम लास्ट में बता दिए थे। तो प्लांट के लेंथ या प्लांट के हाइट के अनुसार मटर का पौधा दो प्रकार का होता है, एक होता है टॉल, दूसरा होता है ड्वार्फ। मतलब एक लंबा पौधा होता है, दूसरा जो है पौधा। इसके बाद अपने सब देखेंगे फ्लावर पोजीशन। फ्लावर का जो पोजीशन जो होता है, एक का होता है एक्जाइल और दूसरा का क्या होता है टर्मिनल, जो कि अभी अभी जस्ट अपने सब पढ़े। इसके बाद दे दिया शेप ऑफ पोड, मतलब पोड का शेप अभी जस्ट पढ़े। एक होता है इन्फ्लेटेड, मतलब फुला हुआ होता है, और दूसरा होता है कंस्ट्रिक्टेड, मतलब जहां जहां पर सीड रहेगा वहां फुला रहेगा, जहां पर सीड नहीं रहेगा तो दो सीड के बीच में उसका लेयर थोड़ा सा धंसा हो जाएगा। इसके बाद दे दिया जो है कलर ऑफ पोड। पोड का कलर एक होता है ग्रीन और दूसरा क्या होता है येलो होता है। इसके बाद क्या लिखा, शेप ऑफ सीड। तो शेप ऑफ सीड दो प्रकार का, एक राउंड होगा और एक रिंकल्ड होगा। इसके बाद क्या लिखा, कलर ऑफ कॉटिलीडन। क्या लिखा हमारे, कलर ऑफ कॉटिलीडन। आप लोग बीज जो होता है तो बीज के ऊपर में कवर रहता है जिसको सीड कोट कहा जाता है। जब सीड कोट को रिमूव कर दीजिएगा, सीड कोट को हटा दीजिएगा, तो हटाने के बाद जो है इसके अंदर में दो दाल वाला भाग आपको दिखाई देगा नहीं, उसी दाल वाले भाग को क्या कहा जाता है, कॉटिलीडन कहा जाता है। तो जनरली आपको पता होगा कि मटर जो है दलहन पौधा है, और दलहन पौधा जो होता है वह डाइकोटिलीडन्स होता है। इसमें दो कॉटिलीडन पाया जाता है। तो कहता है कलर ऑफ कॉटिलीडन या कलर ऑफ सीड का ये दोनों बराबर है, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको लिखा रहेगा कलर ऑफ सीड, तो कंफ्यूज मत कर जाइएगा। अभी जस्ट हम आपको बता चुके हैं। या कलर ऑफ कॉटिलीडन, तो जब एक का कॉटिलीडन येलो कलर का होता है तो दूसरा का क्या होता है ग्रीन। इसके बाद लास्ट में क्या लिखा, कलर ऑफ फ्लावर, मतलब एक का फ्लावर का कलर वायलेट होगा तो दूसरा का क्या होगा व्हाइट। अब देखो गौर से देखेगा तो फ्लावर में देखो दो बात, एक फ्लावर यहाँ पर है, एक फ्लावर यहाँ पर दिया हुआ है ना। मतलब देखा जाए तो अपने सबको जो है फ्लावर से दो कैरेक्टर लिया गया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बीज से भी दो कैरेक्टर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये जो इसके बाद पोड से भी दो कैरेक्टर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और सबसे लास्ट में क्या, प्लांट हाइट दिया गया। अब यहाँ पर आपके बीच में लिखा हुआ है एक वर्ड यहाँ पर डोमिनेंट, और दूसरा क्या लिखा हुआ, रिसेसिव। अब डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, जस्ट अपने सब एग्जाम्पल के जरिए समझने वाले। इतना तक समझने में कोई दिक्कत, जब यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है तब अपने सब कुछ बातें अभी और सर CH नंबर क्या है, कहाँ पर, ये क्रोमोसोम नंबर है। अभी हम जस्ट बता दिए, इन बातों को अभी ध्यान में नहीं रखें, ठीक है। जिन बातों को बोलिए ध्यान में नहीं रखने के लिए उस बात को ध्यान में। हम डोमिनेंट रिसेसिव का चर्चा किया, अभी रेशियो का क्रोमोसोम का चर्चा अभी नहीं किया। अब जनरली मेंडल में आपको पता होगा 74 क्रोमोसोम पाया जाता है, 7 पेयर पाया जाता है। अब ये कैरेक्टर्स जो है किसी खास क्रोमोसोम पर ही पाया जाता, तो उस क्रोमोसोम का नंबर दे दिया कि लेंथ ऑफ प्लांट, प्लांट के लेंथ वाला जीन कितने नंबर क्रोमोसोम पर रहता है, 4th नंबर क्रोमोसोम पर। तो इन बातों को अभी अपने सबको ध्यान में नहीं रखना। आप ध्यान दो, आगे क्या लिखा हुआ है कि मेंडल की विधि, मतलब मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, इन चीजों के बारे में अपने सब देखेंगे। और होगा तो आज का क्लास यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो अब आप ही लोगों को यहाँ से बताना, सारा पॉइंट आप लोग पढ़े हुए अच्छे से। तो क्या करा कि ही डेवलप्ड a technique emasculation and bagging for hybridization in plant। मतलब प्लांट का जब हाइब्रिडाइजेशन करा रहा था तो इन्होंने दो टेक्निक को अप्लाई किया, एक है इमेस्कुलेशन और दूसरा क्या है बैगिंग। इमेस्कुलेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, फ्लावर के बड कंडीशन में ही क्या करना है, तो किसी एक पार्ट को यानी एंथर को रिमूव कर देना। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में जब फ्लावर बड कंडीशन में रहता है तो बड कंडीशन में ही एंथर को या स्टेमेन को जब काट करके अलग कर दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, इमेस्कुलेशन। अब जब एंथर को रिमूव कर देंगे तो उस फ्लावर को क्या कहा जाएगा, इमेस्कुलेटेड फ्लावर। क्या कहा जाएगा, इमेस्कुलेटेड फ्लावर। तो अब उस इमेस्कुलेटेड फ्लावर में कोई अनवांटेड पॉलिन ग्रेन आकर के पॉलिनेशन न कर दे, इसके लिए क्या किया जाता है, उस फ्लावर को बटर पेपर से या पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। तो बटर पेपर से या पॉलीथीन से जो उसको ढका जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बैगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैगिंग कहा जाता है। तो ध्यान दो, यहाँ पर अब आगे क्या लिखा, फ्लावर ऑफ पी
पी प्लांट मटर के पौधे का जो फ्लावर जो होता है आर बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होता है। इन दिस मेथड वन कंसिडर्ड एज मेल एंड अदर एज फीमेल। इस कंडीशन में जो है वो पौधा में एक फ्लावर को मेल के तरह व्यवहार करता था तो दूसरा को फीमेल के तरह। अब एक में फीमेल पार्ट को रहने दिया और मेल को रिमूव कर दिया, और दूसरा तो उसमें हमको एंड्रोसियम से ही मतलब जो दूसरा वैसा भी रहेगा तो चलेगा, या दूसरे में गाइनोसियम वाले पोर्शन को काट करके हम हटा सकते हैं। लेकिन अगर एक को हटाएंगे तो एक से भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करा कि स्टेमन ऑफ द प्लांट व्हिच इज यूज्ड एज फीमेल, देखा क्या लिख कर एक बार, स्टेमन ऑफ द प्लांट व्हिच इज यूज्ड एज फीमेल आर रिमूव्ड at juvenile stage. This is called emasculation. Emasculation is done to prevent self pollination. मतलब क्या कर रहा है कि जिस पादप का प्रयोग मादा की तरह करता था उस पादप में स्टेमेन वाले पार्ट को या फिर एंथर वाले पार्ट को रिमूव कर दिया जाता था। तो जब रिमूव कर देंगे तो वो खुद के पॉलिन ग्रेन के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होगा, यानी कि रिमूव करने का एक ही उसका जो है एक ही उसका मतलब था कि उस पौधे में उस पॉलिन ग्रेन से वो पॉलिनेशन न कर पाए, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन उसमें नहीं हो पाए। अगर क्या करा इमेस्कुलेटेड फ्लावर, अभी जस्ट बता दिए जिस फूल में क्या करेंगे इमेस्कुलेशन करेंगे, फ्लावर के मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे, वैसे फ्लावर को क्या कहा जाता है इमेस्कुलेटेड फ्लावर। सारे आप लोग जो है दूसरा चैप्टर में पढ़ लिए हुइएगा। नहीं, इमेस्कुलेटेड फ्लावर कवर्ड बाय बैग, मतलब इमेस्कुलेटेड फ्लावर को बैग पॉलीथीन या बटर पेपर से कवर कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड बैगिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बैगिंग कहा जाता है। बैगिंग इज ओनली यूज्ड टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन। ये बैगिंग प्रोसेस इसीलिए किया जाता है ताकि कोई दूसरा पॉलिन ग्रेन आकर के इसमें पॉलिनेशन न करे, क्योंकि फूल खुला रहेगा तो बाहर का पॉलिन ग्रेन आएगा ही, वो इंसेक्ट के थ्रू आए या जैसे आए वो बाहर का पॉलिन ग्रेन आएगा और बाहर से पॉलिनेशन कर देगा। तो ऐसा न हो इसलिए बैगिंग करता था। और यह इमेस्कुलेशन और बैगिंग प्रोसेस के द्वारा क्या किया तो मटर के पौधे पर इन्होंने क्या किया स्टडी किया। कौन वाला पॉइंट समझना बोले स्टेमन ऑफ द फ्लावर। चलिए उसको आप एक तरीके से डायग्राम के थ्रू ऐसे समझने की कोशिश करिए। जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको पता है, इसे कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव हॉर्न प्रेजेंट रहेगा, मतलब एक एंड्रोसियम रहेगा दूसरा। अब मटर का फ्लावर कैसा हो केवल हम फ्लावर को समझाने की कोशिश करते थे। आपको पता होगा कि कुछ जो है अगर सिंपल फ्लावर का डायग्राम आपको बना करके समझाने की कोशिश करें जल्दी में तो कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। ये फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट वर्ल है, इस वर्ल का क्या नाम होना चाहिए आप ही बताइए। कैलिक्स होना चाहिए। नहीं, वेरी गुड। फर्स्ट वर्ल कैलिक्स रहता है, सेकेंड वर्ल कोरोला रहता है। बट कोरोला से पहले हम इसके इनर वर्ल के बारे में जो है भी देख लेते हैं। सबसे बीच में आप लोग देखे होइएगा कि किस तरीके से पार्ट्स रहता है जिसे गाइनोसियम कहा जाता है। गाइनोसियम कितने पार्ट से मिलकर के बना रहता है 3 पार्ट से। कौन कौन सा पार्ट है ओवरी स्टाइलर। वेरी गुड। चलिए इतना चीज तो आपको बहुत अच्छे से याद है। ओवरी किन किन भागों से 3 भाग से मिलकर के बना था, अभी जस्ट बता आप लोग ओवरी स्टाइल और एस्टिक नहीं। और इसके बाद जो तीसरा नंबर वर्ग जो है अभी जस्ट इस तरीके से बना है, इसे क्या कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है एंथर एंड्रोसियम कहा जाता है नहीं, जो एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बना है। और सेकेंड वर्ग जो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है इसे क्या कहा जाता है कोरोला। मतलब फ्लावर में 4 वर्ग है। पहला नंबर पर क्या है कैलिक्स, दूसरा नंबर पर कोरोला, तीसरा नंबर पर एंड्रोसियम और चौथा नंबर पर क्या आ जाएगा। अब आपको पता है कि इन सभी वर्ल को हम 2 ग्रुप में बांट दिए थे। एक एक्सेसरी वर्ल बता दिए थे, एक्सेसरी वर्ल के अंतर्गत कैलिक्स कोरोला आ जाता है, और दूसरा रिप्रोडक्टिव वर्ल जिसके अंतर्गत एंड्रोसियम और गाइनोसियम। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बता दिया था कि एंड्रोसियम फ्लावर का मेल पार्ट होता है और गाइनोसियम फ्लावर का फीमेल पार्ट। ये चीज बता दिए थे ना। जब यही एक एंड्रोसियम और गाइनोसियम वैसा फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है उसी को क्या कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहा जाता है बाइसेक्सुअल।
अब इन बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमको क्या करना है, इमेस्कुलेशन कराना है। क्या कराना है, इमेस्कुलेशन। तो अब अगर इमेस्कुलेशन कराते हैं तो इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या करेंगे, अब देखो जनरली देखा जाए तो आप पढ़ चुके हैं कि इस एंड्रोसियम के यूनिट को स्टेमेन कहेंगे। अगर इस स्टेमेन को अगर हम बाहर निकाल करके दिखाएं तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। आपको पता है कि इस तरीके से फूला हुआ भाग को क्या कहा जाता है, एंथर, और इस डंठल वाले भाग को क्या कहा जाता है, नहीं। अब ध्यान दो, ये एंथर वाला पोर्शन जो है आपको पता है ये फर्टाइल है। ये कैसा पार्ट है, फर्टाइल है। और ये फिलामेंट वाला भाग क्या है, एस्टेराइल है। क्या है, एस्टेराइल। क्योंकि देखो एंथर फिलामेंट एंथर जो है फर्टाइल है। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन का क्या होता है, निर्माण होता है। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है, तो आप लोग पढ़े हुएगा कि दी ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा। जब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से एस्टिग्मा पर तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। तो जब आपको पता है कि जब खुद के पॉलिन ग्रेन के द्वारा पॉलिनेशन होगा उसे क्या कहा जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन हमें सेल्फ पॉलिनेशन से बचाना है। क्यों बचाना है, क्योंकि इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम अपने इच्छा अनुसार इसको पॉलिनेशन करवाएंगे। तो इसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, तो इसको जो है इमेस्कुलेशन किया जाएगा। तो इमेस्कुलेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसका मेल वाला पार्ट जो है, यानी या तो पूरा स्टेमेन को हटा दीजिए या फिर इसका फर्टाइल पार्ट एंथर है तो एंथर को हटा दिए। हम सारे एंथर को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लेकिन रिमूव कब करेंगे, बड कंडीशन में, जब फ्लावर बड कंडीशन में रहता है उसी समय। जब फ्लावर बड कंडीशन में रहेगा तो उससे क्या होगा, तो एंथर मैच्योर नहीं हुआ रहता है। तो जब मैच्योर नहीं हुआ रहता है तब इसमें से पॉलिन ग्रेन बाहर नहीं निकला रहता है। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, इमेस्कुलेशन में एंथर को काट करके हटा दिया जाता है। जब एंथर को काट करके हटा देंगे तब ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, इमेस्कुलेटेड फ्लावर। क्या कहेंगे, इमेस्कुलेटेड फ्लावर। अब अगर ये फ्लावर वैसे रहेगा तो बाहर से कोई मधुमक्खी आएगा, कीट आएगा, पॉलिन ग्रेन ला करके इसे पॉलिनेशन कर देता है। तो अनवांटेड जो पॉलिन ग्रेन से बचाने के लिए अब इस फूल को क्या करेंगे, चारों ओर से बटर पेपर से या फिर पॉलीथीन से क्या कर देंगे, ढक देंगे। क्यों ढक देंगे, ताकि बाहर का पॉलिन ग्रेन इसे पॉलिनेशन नहीं कर सके। तो अब इस हम बटर पेपर या फिर पॉलीथीन से जो ढके, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बैगिंग कहा जाता है। जब गाइनोसियम मैच्योर हो जाता है तो इस बैग को या पॉलीथीन को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और जो सिलेक्टेड पॉलिन ग्रेन रहता है उसको ला करके इस पर डस्टेड कर दिया जाता है। और फिर जब डस्टेड कर देता है तो फिर से इसे रिबैक्ट कर दिया जाता है, ताकि कोई फिर से बाहर का पॉलिन ग्रेन आकर के पॉलिनेशन न कर दे। तो इस तरीके से जो है इन्होंने क्या किया, बार बार हाइब्रिडाइजेशन करता गया और जो है मटर के पौधे में हाइब्रिडाइजेशन करके नए नए जनरेशन को लाता है। तो अपने सब इस तरीके से जो है यहाँ तक देखिए। अब कुछ पॉइंट इसमें से पूछना है, पूछो। और पॉइंट पूछना है तो और पॉइंट नहीं पूछना है तो आज का क्लास अपने सब जो है